नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। विंटेज पैलेस हॉल गुलबर्गा में अवाम का सैलाब उमड़ पड़ा। गुलबर्गा के अतराफ व अकनाफ के अजला से कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने इस जलसे में शिरकत की। SDPI के कौमी व रियासती कायदीन ने अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आवाम को ये बताने की कोशिश की कि SDPI ही वाहिद मुतबादिल सियासी पार्टी है जो आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठा सकती है। इस अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस से जनाब अब्दुल हन्नान NWC मेंबर SDPI, अब्दुल मजीद मैसूर स्टेट प्रेसिडेंट SDPI, जनाब अशोक जाधव NWC मेंबर, जनाब भास्कर प्रसाद स्टेट जनरल सेक्रेटरी, मोहतरमा प्रोफेसर सैयदा सादिया स्टेट वाइस प्रेसिडेंट SDPI, जनाब अब्दुल रहीम पटेल SDTU स्टेट प्रेसिडेंट, मोहम्मद मोहसिन SDPI कायद, अफसर कोडलीपेट स्टेट जनरल सेक्रेटरी, हनुमंत जी यलसंगी दलित कायद ने खिताब किया। इसके अलावा सैयद फारूकुद्दीन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, रियाज कोडम्बू स्टेट कमेटी मेंबर, डॉक्टर शेख रिजवान स्टेट कमेटी मेंबर, सैयद चुन्नू मियाँ CMC मेंबर शाहपुर, फिरदौस खातून CMC मेंबर शाहपुर, बंदे नवाज गोगी यादगिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तौसीफ अहमद रायचूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अताउल्ला बीजापुर स्टेज पर तशरीफ फरमा थे। इसके अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मजीद अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल जी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं मोहम्मद इरशाद, जी मीडिया गुलबर्गा। के साथ शिरकत की सिर्फ नौजवान नहीं, सिर्फ उलमाए कराम नहीं, सिर्फ मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार हजरात नहीं, बल्कि घर में खाना पकाने बच्चों को पालने वाली मेरी माँ और बहनों ने भी हजारों की तादाद में हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस किस्म के प्रोग्राम्स क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी लोग सियासत के नाम पर गंदगी फैलाते हुए हमारे पूरे मुल्क को फिरकावारियत के अंधेरे में ढकेल दिए हैं, उस अंधेरे से पाक करने के लिए एक रोशनी की ज़रूरत है और उसी रोशनी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आप लोगों को ये आगाह करना चाह रही है, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही बुरे हालात आने वाले हैं। कोई अच्छे दिन इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए आने वाले नहीं हैं। आने वाले बुरे दिनों में अगर हमें इज्जत की जिंदगी जीना है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को हमें मजबूत करना पड़ेगा। अगर इस काम को आज नहीं करेंगे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ही खतरे में आ जाएगा। ये जो मेरे माँ बहनें अपने हाथ रायचूर हो, बीदर हो, बल्लारी हो या कलबुर्गी हो या बीजापुर हो, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है? अगर आंकड़े देखे जाएं तकरीबन 10 साल में 10,543 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए 10,500 करोड़ जो ग्रांट इसके लिए दिया गया, इसमें खर्च हुआ सिर्फ 700 करोड़ रुपए का ग्रांट। बकिया 3,000 करोड़ रुपए को एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन ही नहीं मिला, तो क्या कल्याण आप करेंगे? येडियुरप्पा इसी कलबुर्गी में आकर 2-3 साल पहले कल्याण, ये जो हैदराबाद कर्नाटक का रीजन था, इसका नाम कल्याण कर्नाटक बोल के नाम चेंज कर दिया। ये बीजेपी वालों की एक सोच है, नाम बदल। यहाँ के लोगों को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना था, आर्टिकल 371J को अमेंडमेंट के जरिए से यहाँ पर स्पेशल पावर दिया गया, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया, लेकिन कल्याण कर्नाटक की हालत देखेंगे कोई डेवलपमेंट नहीं। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी मुस्बत सोच रखने वाली पार्टी है। आइंदा आने वाले दिनों में इस कल्याण कर्नाटक के रीजन से 1 या 2 MLA को अगर आप जिताएंगे, ये इशू को हम असेंबली में टेबल मार के रईस करेंगे, क्योंकि हमें सियासत करने का मकसद नहीं है, हमारा काम तो इबादत करने का काम है। मैं जिस मजहब से रिप्रेजेंट करता हूं, आपको इसी का एहसास दिलाने के लिए आपके सामने कुछ हकीकत से पर्दे उठा छुड़ाना है, इस मुसीबत का क्या हल निकालना है,
उसके लिए आज आपके सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का ये स्टेज सजा हुआ है। आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लीडर बैठा है। ये हमारे एक एक लीडर 100 उन जालिम लीडरों पर भारी है। ये होती है सच की ताकत, ये होती है हक की बात। हक को जरूरत नहीं है कि उसका साथ दिया जाए और उसका ढिंडोरा पीटा जाए। हक तो खुद बोलता है, सच तो खुद आवाजें लगाता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हारे हमारे लिए जो संविधान बनाया था, शायद 2024 के बाद में संविधान रहता या नहीं रहता, यही आस्था सब लोगों को लगी हुई है। शायद डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हारे हमारे लिए जो संविधान बनाया था, शायद 2024 के बाद में संविधान रहता या नहीं रहता, यही आस्था सब लोगों को लगी हुई है। संघ परिवार और मोदी और आरएसएस के बीजेपी के दलाल ये चाहते हैं कि 2024 के बाद भी यहां इलेक्शन ना हो। यहां मुस्लिमों के ऊपर ही खतरा नहीं है, बल्कि उनको यहां का पूरा ओबीसी, आदिवासी, एससी, बहुजन समाज को भी खत्म करना है। नहीं तो यह मातम करना बंद कर दीजिए कि 5 साल में एक मर्तबा इन दलालों के हाथ बिक जाते हैं और 5 साल रोते हुए बिल बिलाते हुए एसडीपीआई के कैडर्स की तरफ चेहरा दिखाते हैं। भूल जाइए, या तो आप फैसला कर लीजिए कि अपना मुस्तकबिल अपने हाथों से संवारेंगे, या नहीं तो किसी की दलाली का गुलाम बन करके रहेंगे। यह आप फैसला कर लीजिए आज के बाद। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मकसद के तहत पूरी रियासत के अंदर 5 ही प्रोग्राम रखा हुआ है, 5-6 प्रोग्राम। ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ತಾರತಮ್ಯ ಮೆರೀತಾ ಇದೆ। ಮಸೂದ್, ಫಾಜಿಲ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೀಣನ 3 ಜನ ಯುವಕರು ಮರ್ಡರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರವೀಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಇದುವರೆಗೂ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವನ ಸಾವಿನ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಎನ್ಐಎಗೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಫಾಜಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಸೂದ್ನ ಕೊಲೆಯನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಎನ್ಐಗೂ ಒಪ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಮೂಲವಾಸಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। कोई ताकत मुझे डरा सकती है? एसडीपीआई ना हारेगी, ना एसडीपीआई ना झुकेगी, ना एसडीपीआई डरेगी, ना एसडीपीआई रुकेगी। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐलान करती है बीजेपी और कांग्रेस के सामने, जो तुम ये बैन का जो नाटक कर रही है, हम उससे डरने वाली नहीं है। एसडीपीआई क्या है? एसडीपीआई सिर्फ इनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, एसडीपीआई इनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, लेकिन एसडीपीआई आपको मालूम होना चाहिए ये एक मूवमेंट है, एसडीपीआई एक आइडियोलॉजी है, एसडीपीआई एक सोच का नाम है। आप एक पार्टी को बैन कर सकते हैं, एक आइडियोलॉजी और सोच को बैन नहीं कर सकते। आप एसडीपीआई को कल बैन कीजिए, हम दूसरे पॉलिटिकल नाम से उसको फिर चालू करेंगे। आप एसडीपीआई के कुछ लीडर्स को आप अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये जनता परिवार हो। 70 पर 5 साल इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को लूटने में, इस देश को बेचने में इन लोग हुकूमत किया है, अवाम की भलाई के लिए नहीं। याद रख लो, क्या आप अवाम की भलाई चाहते हैं? क्या अवाम का आजादी आप चाहते हैं? क्या अवाम की सिक्योरिटी आप चाहते हैं? तो आपको उठना पड़ेगा, अवाम को इक्तदार आना पड़ेगा। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको जगाने आया है अवामी इक्तदार का कॉन्फ्रेंस के जरिए। दलित के ऊपर हमला होता, दलित के मर्डर होते तो अब लोग मगा मातोड़दिಲ್ಲ।
कोई मुसलमान बच्चों को मर रहा था तो कोई एक लीडर बात नहीं कर सकते उधर यार ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ पार्टी के लोगों में यार तुम लोग क्या है तुम लोग सब लोग दलित भी इंसान है मुसलमान भी इंसान है ना खाली ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ये ಮೊನ್ನೆ प्रवीण का मर्डर देखो आप प्रवीण मर्डर आद तक्षण इमीडिएटली डिक्लेयर ये यार ये हमारा एक्स मिनिस्टर केएस ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮನೆ ಕೂತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ये मुसलमान गुंडाರು ಹೋಗಿ ಹಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲಿಟಿಕल पावर ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ತುಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು इनका ये है पॉपुलेशन यहाँ के दलितों की इसके बावजूद भी यहाँ के दलित और मुसलमानों का क्या हाल है क्योंकि हम लोग इलेक्शन के 5 साल तक हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स और प्रोटेस्ट ये तमाम चीज़ें हम लोग करते हैं लेकिन इसके बाद जब जैसे इलेक्शन आ जाता हमारे को बीजेपी को हराने का एक मंत्र हमारे को कांग्रेस के या जो दूसरे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के लीडर्स हमारे को देते हैं हम लोग गुमराह होकर उनके बातों में आकर कहीं बीजेपी नहीं आना इस तरीके से हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं इस तरीके से होता जब इलेक्शन करीब आता 2 दिन इलेक्शन रहता उस वक्त तक एक उलमा इकराम के जरिए नौजवानों के जरिए इस मर्तबा मुसलमान का कैंडिडेट ठहर करे हम लोग दाल ना बोलकर बात होती लेकिन कहीं ना कहीं एक जमीर अहमद की शक्ल में या तो सीएम इब्राहिम की शक्ल में जब लोगों के बीच आकर लोगों को गुमराह करने के आप लोग अगर से इस कैंडिडेट को जिताएंगे तो वहां पर बीजेपी को 2 वोट का फायदा होगा ये स्ट्रेटेजी वो लोग आकर बोल के जाने के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है आप लोग देखिए हम लोग समझना है जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल पावर हम लोग नहीं समझेंगे कुछ करे तो भी हम लोग हासिल नहीं कर सकते